एक दरख्त था, उस पर एक मुर्गा बैठा कुकरू बोल रहा था। और करीबे में रहे कहूँ भेड़िया। भेड़िया सुनी आवाज वो के मुंह में पानी आएगा, सोचित है कोनो शिकार। भेड़िया मुआ पहुंची, और जब पहुंची तो देखी मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया जुगाड़ ला गई नहीं। तब भेड़िया एक दांव खेली। मुल्ला जी, आपने अजान पुकार दी है। मुर्गा कुकरू को बोलते रहे, लेकिन मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दी है, अब नीचे उतरिए, नमाज जमात से पढ़ ली जाए। नमाज के नाम पर भेड़िया बुलाई सुखा। मुर्गो जानी इसकी कई नियत है गड़बड़। नमाज की नियत बलावत नमाज के नाम पर, नीचे गए कि हमका साफ कही थी। तब मुर्गा बेचारा हर बार देखेला। करीब में एक दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा, जानता था कि ये शेर पानी पी के दोपहर में इसी दरख्त के नीचे आराम के लिए आता है। मुर्गा जानत रहे कि अब वही। तो जब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आइए, अजान दे दिया है, अपने नीचे नमाज पढ़ ली जाए। तो मुर्गा ने कहा ठीक है, रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, अभी आ रहे हैं, तब जमात से नमाज अदा होगी। अब भेड़िया जाने इस कौन और ये को मुर्गा है, बड़े लालच में ताके। और जब शेर दरिया से पानी पीकर झूमते झामते शेर जंगल की तरफ बढ़ा, और भेड़िया देखी शेरवा का भाग। जब भाग तो मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ आओ इमाम साहब आ रहे हैं। तो कहे हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे। ऐसे ही आज नमाज के नाम पर, रोजा के नाम पर लोगों का ईमान खराब किया जाता है। ऐ लोगों, अपना ईमान रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो हमें तुम्हें देख रहे हैं। कल भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, कयामत तक देखेंगे। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, 30वें पारे की एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो लगाए बुझाई का काम करे। हुमज़तिल लुमज़ा, इधर की उधर, उधर की इधर। होते गांव में यहाँ कुछ सवेरे उठी हैं तो दूसरे एक दुआरे भी हैं तो दूसरे बुरे तके हुआ जी है तो वो कई बुराई। ऐसे मेहरवन में ही है, जहाँ बैठी है वह फसर फसर दूसरे महतारी बेटी एक बुराई। और जब बात फैली पकड़ी गई है, साखी शहादा होए लागे तो कहे कोढ़िया जी हम नहीं कह रहा, आंखें फूट जाए हम बोले भाई नहीं किया रहा। फौरन कसम खाए लगे हैं, झूठी कसम। लगाई बुझाई करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने इसके ताल्लुक से पूरी आयत ही उतार दिया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई करे। और लगाई बुझाई करता कौन है? अल्लाह ने इसको भी बता दिया, अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, लगाए बुझाई करने वाला वही बदनसीब इंसान है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। सब नए कुछ मालदार ऐसे हैं जो गांव में यह फूट डाल रहा था, 10 आदमी को अपने लंग बटोर रही है, 10 दूसरे लंग। मालदार होने की बुनियाद पे लोगों में फूट पैदा करते, पार्टी बंदी करा देते। और सोचते क्या है, अल्लाह उसको भी बताता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो बदनसीब गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, उसे मौत नहीं आएगी। समझता है माल है मेरे पास। अल्लाह फरमाता कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हाँ हाँ अलबत्ता जरूर जरूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। जो लगाई बुझाई का काम करता है, कुरान कहता है वो जरूर जरूर जहन्नम में डाला जाएगा।
ये तो कुरान की आयत है। हदीस पाक सुनो, नबी सईदिनिल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्-ज़िना। चुगली खाना लगाई बुझाई करना ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। लगाई बुझाई न करो, दूरी न पैदा कराओ। अल्लाह तौफीक दे तो दो लोगों में दूरी हो तो दोनों को करीब कर दो, और करीब करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर दोनों को एक कर दो। हदीस पाक में इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा झूठा नहीं है, वो झूठ बोलने वाला झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह करा दे, एक कर दे। दो आदमी बोल चाल ना हो, एक थी जाए कहा यार वो तुम्हारे लिए बड़ा परेशान है यार, तुम्हार बहुत याद करत है यार, कहते यार उसके बड़े एहसानात हैं, बड़ी मोहब्बत लगती है। वो कुछ कही भी नहीं कि झूठ है कह रही है, तके उके थी जाए कहा यार वो फलानवा आपके लिए बहुत परेशान है यार, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी तारीफ करता है, झूठ है के। और इस तरह दोनों तरफ जाके झूठी बोली बोल बोल के दोनों को मिला दिया। तो हुजूर फरमाते अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, झूठ बोलकर जो लोगों में सुलह करा दे, हुजूर फरमाते वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलाहियत करो, इख्तिलाफ न पैदा करो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मोहब्बत से जी लो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हसन बहुत छोटे थे। हुजूर जुमा का दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए। हुजूर ने देखा तो खुतबा देना बंद किया और हसन को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया। फिर मस्जिद नबवी में ऐलान किया, लोगों मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा और ग्रुप बंदी होगी, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों को सुलह करा के एक कर देगा। ये मेरे नबी ने इमाम हसन के लिए पेशन गोई की थी। और यही हुआ कि कुछ जमाने के बाद इख्तलाफ हो गया मुसलमानों में। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन ने 6 महीना खिलाफत का काम किया। उसके बाद खिलाफत हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को सुपुर्द कर दी और कहा 6 महीना मैं खलीफा रहा, लेकिन इसमें मुझे कोई मजा नहीं मिला। खिलाफत दे दी और मुसलमानों को एक कर दिया। पता चला कि सुलह कराना ये नबी करीम के नवासे की सुन्नत है। सल्तनत दे दी सुलाहियत के लिए, हवाले कर दिया हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु के सल्तनत। लेकिन उम्मत में फूट पैदा होना ये इमाम हसन ने गवारा न किया। फूट पैदा न करो। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदो, और जलो ना, वला तबागदो, और बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ। लेकिन आज
सबसे ज्यादा लोग आए मौलवीन में ढूंढत, अपन न देखी है होटल में भी मौलवी हो तो फलान भाई मेरे हो, वो मौलाना तो ही मेरे हो। अरे इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं इंसान को पहले अपनी हकीकत का पता लगाना चाहिए। अगर अपनी हकीकत को सोच ले इंसान तो कभी घमंड और बुराई में मुब्तला नहीं होगा। खुद आदमी अपने को सोचे। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचो कि हम में वो कमियां है कि नहीं है। एक दूसरे को ऐब न लगाओ, किसी से जलो ना, हसद न करो। लेकिन देखा जाता है हमें आप में यहाँ इलेक्शन के टाइम आई प्रधानी के तो ऐसे ऐसे ठाड़ हो जी है नुरहु गुरु कि कोई आपको वोट न दी, लेकिन उनका जब समझाओ काहे ठाड़ हो गए तो का को दे दी वोट रे, तो कहीं हम चाहे जीती चाहे हारे लेकिन हम फलन वक्त जीते ही न देवे, हम चाहे हारी चाहे भोई चाहे न, लेकिन हम फलन वक्त न हारे दे, जीते देवे। ये हसद नहीं तो क्या है, हा? हसद न करो, किसी की दौलत को देखकर हसद न करो, किसी के मर्तबे को देखकर हसद न करो। सहाबे कराम एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। तो हजरत अली ने फरमाया है अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुझे देखकर खुशी हुई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जिसको टिकट दोगे वही जन्नत में जाएगा। आपका मर्तबा सुन करके और आपको देखा तो मुझे मोहब्बत में मुस्कुराना पड़ गया। तो फिर हजरत अबू बकर कहते अच्छा अली ये बताओ तुम हमें देख के क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर ने हमसे फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। अब आपको देखकर मुझे खुशी से मुस्कुराना पड़ गया। तो ये सहाबा की जिंदगी थी कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। और आज हम उनके मानने वाले दूसरे के मर्तबे को देखकर ऐसा मुंह बनाया जागा था को तो चप्पली आए दी से। अरे एक भाई अपना दूसरे भाई के मर्तबे को देख के गम करे, जलो ना, जलना ये मर्दों का काम नहीं है।